इस दुनिया में सबसे अच्छा और ईमानदार कोई आदमी है तो वो है मांडू के विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो। दोस्त, ये बातें हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे आदमी और ईमानदार आदमी हैं हमारे तिवारी महतो जी। और उनके पार्टी के कार्यकर्ता तो ये बोल रहे हैं कि अरे टाइगर जयराम महतो गाली गलौज करता है, तिवारी महतो गाली गलौज नहीं करते हैं। ये जयराम महतो के समर्थक ही एआई से एडिटिंग किए हुए हैं और वीडियो को चला के हंगामा कर रहे हैं, तिवारी महतो के नाम पर संपत्ति बिटोर रहे हैं। देखिए कितना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है जयराम महतो के ऊपर। जयराम महतो गरीबों के मसीहा है। अरे जयराम महतो जिस गरीबी से उठकर आज इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन जयराम महतो जी ने जो सोचा था वो आज कर लिया है। लोगों को मिल जाता है घर बैठे अरबों रुपया, बाप दादा छरदादा परदादा वही देके चले जाते हैं और उसी पे राज करते हैं। जयराम महतो ने अपने दम पे सब कुछ हासिल किया है और आज उन पे इल्जाम लगा रहे हैं आप सभी लोग कि जयराम महतो गाली गलौज करता है। क्या सिस्टम में करप्शन है तो गाली से, अगर वो बात से नहीं समझे तो क्या उसको गाली नहीं देना चाहिए? जानते हैं आज उस पार्टी के कार्यकर्ता जो तिवारी महतो जी का पार्टी है, उनके कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि अरे कहां गाली दिए हैं तिवारी महतो जी, तो एआई से एडिटिंग करवाए, उसके खुद के पार्टी के कार्यकर्ता सब एडिटिंग किया और चला रहा है। टाइगर जयराम महतो तो खुदे गाली गलौज करते रहता है, कभी डीएम को गाली देता है, कभी पुलिस वाले को गाली देता है, कभी बाहरी लोगों को गाली देता है। ये तो और बेशरम है, तो सबसे ज्यादा बेशरम है, ये इतना गाली गलौज करता है जिसे हम बातों में नहीं बता सकते। ऐसे ये बातें तिवारी महतो के सपोर्टर बोल रहे हैं। दोस्त, मैं आप सभी को सिंपल भाषा में समझाना चाहूंगा, क्या करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ना गलत बात है, बुरी बात है? आप सभी लोग बताइए। झारखंड वासियों से मेरा सवाल है, क्या करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ना गलत बात है? अभी तक पूरे झारखंड में, पूरे ऑल इंडिया देख लीजिए, कौन सा ऐसा विधायक या नेता है जो जनता दरबार लगाता है? लगाते हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगाते हैं, पर जनता के बीच बैठ के, खटिया पर बैठ के उनकी समस्या से उनके सरकार तक पहुंचाना, ऐसा कौन काम करता है? पूरे दुनिया में ऐसा नेता आज तक नहीं देखे हैं। लेकिन जयराम महतो एक ऐसा इंसान है, उनको हम नेता नहीं बोलेंगे, एक गरीबों के बेटा बोलेंगे, गरीबों के मसीहा बोलेंगे। जयराम महतो अपने घर नहीं जाते हैं, उनकी माता जी फोन करके बोलते हैं कि घर में खाए ला पैसा नहीं हो, पैसा भेज, अनाज किन के लाओ तबे न खाए के बनता हूँ, तब जाके जयराम महतो पैसा उसा भेजते हैं। अपना घर पे वो रहते ही नहीं है, दिन रात जनता का सेवा करने में लगे रहते हैं। और आज उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि गाली गलौज करता है। देखिए, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, ये झारखंड के वासियों का हित में सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उनका वो अधिकार है तो उनको मिलना चाहिए। ये जो हमारे तिवारी महतो जी है वो गाली नहीं दिए हैं। जब जांच हो जाए तो क्या, कौन सा मुंह दिखाइएगा? तिवारी महतो जी, निर्मल महतो जी उर्फ तिवारी महतो जी, अगर इस पे जांच बैठ जाती है, जयराम महतो जी ने तो पत्र भी लिख दिया है स्पीकर महोदय को कि इस पे कार्रवाई किया जाए, जांच किया जाए, लेकिन उधर से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है कि हाँ होगा या नहीं होगा। लेकिन जरा सोचिए दोस्त, इमेजिन करिए कि अगर इस पे जांच बैठ गया और तिवारी महतो बोल रहे, तिवारी महतो के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हमने जयराम महतो को गाली नहीं दिया है, अगर वो सच साबित हो गया तो कौन सा वो मुंह दिखाएंगे, कौन सा चूल्ही में मुंह ढुका के बातें करेंगे? सीधा बोल दीजिए ना कि हम गाली दिए, हमें उससे नफरत है। नफरत इसीलिए ना है कि गरीब का लड़का विधायक बन गया है, गरीब का लड़का सदन में जाके आवाजें उठा रहा है, इसीलिए नफरत है। अरे गरीबों से इतना नफरत क्यों है? गरीबों का अधिकार नहीं है, दलितों का अधिकार नहीं है? क्यों अधिकार नहीं? संविधान सबको अधिकार देता है, संविधान सबको बोलने का आजादी देता है, लड़ने का आजादी देता है, अपने हक की बातें करने का आजादी देता है। आपके नजर में कोई गरीब घर का लड़का आज विधायक बन गया तो गलत बात है, पैसा घोटाला कर लीजिएगा। आपका काम बता दीजिए, आप 5 को काम बता दीजिए कि 5 अच्छा काम किए हैं। आपके मांडू में शिक्षा व्यवस्था का हालात देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है अस्पताल, क्योंकि उसमें लोगों का जीवन का सवाल रहता है। वहां के अस्पतालों का हालात देख लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इरफान अंसारी है। क्या काम कर रहे हैं? दिखावा करने में नंबर 1 पे वो इंसान है इरफान अंसारी जी। दिखावा इतना करते हैं, इतना दिखावा करते हैं कि उनका दिमाग देखेंगे, इमेजिन करेंगे उनके बारे में तो पगला जाएंगे कि अरे भैया ये कैसा नेता है,
ये कैसे कैसे नेता बन गया है, स्वास्थ्य मंत्री कैसे बन गया है, आप ऐसा सोचेंगे। देखिए जयराम महतो झारखंड के लिए बेस्ट है, जेल के में उनका पार्टी है, बहुत अच्छा उनके पार्टी के कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। कोई भी जयराम महतो के बारे में बोलता है, गलत बोलता है, तो धरने पर वो लोग उतर जाते हैं। हमारी बहुत सारी बहन लोग, माता जी लोग धरने पर उतरी तिवारी महतो का पुतला दहन की। प्रशासन से विनती है, डीएम साहब से विनती है, डुमरी के जो प्रशासन है उनसे विनती है, डीएसपी एसपी से, कि इस पर जांच बैठाइए। ऐसे ही कोई आएगा कुछ भी आरोप लगा देगा, अरे भैया विवाद हो जाता है। जयराम महतो के पार्टी के कार्यकर्ता आजूस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ पड़ेंगे, भैया ये बहुत बड़ा घटना हो जाएगा। इसके लिए इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई नहीं करेगा, चलिए साबित तो कर दीजिए कि इन्होंने गाली दिया था जयराम महतो को, ये बोल तो दीजिए। लेकिन नहीं बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, बहुत आगे विवाद बढ़ जाएगा। एक आरोप और लगाया जाता है कि जयराम महतो ने 1932 के नाम पर वोट लिया और 1932 की बातें नहीं कर रहा है। क्या पूरे झारखंड में सिर्फ यही एक इंसान है जो 1932 की बातें करेगा? आप सभी लोग विधायक किस लिए बन गए हैं? झारखंड की जनता जो तिवारी महतो जी के सपोर्टर है, क्या आपका अधिकार नहीं कि 1932 खतियान की मांगे करे? जयराम महतो के कार्यकर्ता, जयराम महतो के जितने भी नेता वही मांग करे, ऐसा क्यों? भेदभाव क्यों? आप भी आवाज उठाइए मेरे भाई। आप लोग तो इसका भी विरोध नहीं किए कि शराब क्यों चालू किया गया। शराब चालू था, क्यों परमिशन दिया गया, क्यों ठेका खोलने का आदेश दिया गया? पहले से जो मिल रहा था वो सही नहीं था। सरकार को टैक्स चाहिए, सरकार को मोटा रकम चाहिए अलकतरा जैसा घोटाला करने के लिए। देखिए जयराम महतो के बारे में जितना हम तारीफ करें उतना ही कम होगा, लेकिन इन लोगों के बारे में जितना बोले उतना ही कम होगा। ये लोग आज आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए हम इंसानियत के नाते सपोर्ट कर रहे हैं। जयराम महतो के कार्यकर्ता भी कुछ उठपटांग बयान देते रहते हैं, ऐसा बात बोलते हैं जिससे हमें भी बुरा लगता है। लेकिन ये जो लोग है, तिवारी महतो जो लोग है और एक विधायक और थे, नामो उनका भूल गए, माफ करिएगा, लेकिन ये लोग सब कोई चाहता है कि मिलके जयराम महतो को दबा दे। अरे ऊपर वाला सब देखता है, भगवान सब देखता है। कब तक दबाओगे गरीब को? कब तक गरीबों के मसीहा को दबाओगे? जयराम महतो अगर करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, डीएम को गाली दे रहे, डीएम नहीं काम कर रहा है, अनाज सही से नहीं दिया जा रहा है, अबुआवास में घोटाला हो जा रहा है, इंदिरावास में घोटाला हो रहा है, अगर उसके लिए आवाज उठाएंगे, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ होंगे, उनको गालियां देंगे। गाली तो देते ही नहीं है, हमने तो उनके मुंह से आज तक सुना ही नहीं है गाली। बस बोलते, तेजी आवाज में बोलते, पूरा हिट स्पीच देते हैं, जैसे किसी को धमकी दे रहे हैं। क्या वो बोलना गुनाह है? करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ना गलत बात है? मांडू के विधायक तिवारी महतो जी, अगर आप करप्शन के खिलाफ चुनाव, माफ करिएगा, आप करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ सकते तो कोई और भी नहीं लड़ सकता। मानते हैं कि आप शेर नहीं है, पर शेर तो टाइगर है ना, जयराम महतो जी है ना, तो उनको लड़ने दीजिए ना मेरे भाई, मेरे भैया। विनती करते हैं कि आप क्यों लड़ रहे हैं? जयराम महतो का अपना काम है, आपका अपना काम है। जयराम महतो आप लोगों से मुंह भी नहीं लगना चाहते, पर आप सभी लोग ऐसे इंसान है कि बिना कुछ जाने बुझे गाली दे देते हैं कि कौन है। क्या दिक्कत था गाली देने की? क्या जरूरत था? जयराम महतो को गाली दे देने से आप भगवान बन जाएंगे, इंसानियत के राह पर चल देंगे। अरे और आपका छवि खराब होगा, आपका ही वोट भाई कटेगा कि देखिए गाली गलौज करने वाला नेता है। इस बात को समझते क्यों नहीं है? समझिए और अच्छे कार्य करिए। जयराम महतो जी भी अच्छे कार्य कर रहे हैं। दोस्त वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।